नारियों के प्रति जो ग्रंथों ने कहा, जो सम्मान दिया है, वो अद्भुत है। 8 मार्च नारी सशक्तिकरण दिवस भी आने वाला है। नारी जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधारमण लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। इसको अलग से ले लें आप, इसको अलग से ले लें, उसमें नहीं मिल कर ये अलग अलग हो रहा है। अब आप लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके, घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके, जरूरत पड़े तो ये चूड़ियां तलवार बनकर खनके, तलवार बनकर खनके, तलवार बनकर खनके। स्त्री को केवल भोग की दृष्टि मानना, स्त्री को केवल घर की चार दीवारी के अंदर एक बंधक बना के रखना, उसको उसका श्रृंगार, उसका आभूषण, उसका भी अपना एक औदार्य है, एक समर्पण, एक मर्यादा के साथ हो। उसमें यही एक होना चाहिए कि मर्यादित हो, और यदि वह मर्यादा के साथ है तो वह भी किसी पुरुष से कम नहीं है। किसी स्त्री, कोई भी, आप माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन सांवरिया के 56 भोग पर, सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। 56 भोग लगा हो लेकिन उसमें तुलसी दल न पधराया जाए तो वह 56 भोग अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार से सर्वांग सुंदर हैं आप, लेकिन यदि आपके सहचरी, आपकी अर्धांगिनी अनुकूल नहीं है और आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं तो आपकी वह मर्दांगिनी, आपका वह पुरुष का पुरुषत्व होना बेकार है। क्यों है? देह मेरी क्या करती है स्त्री, प्रसंग आया है और महाविद्या जी का, माता जी का यह भाव भी है। समय है और अवसर है, आइए 2 मिनट समझिए स्त्री पुरुष के लिए क्या करती है। अलग से कर रहे हैं। देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, देह मेरी, शादी होता है, जितनी माताएं बैठी हैं पूछो इनसे, जब जानती है ना कि आज मेरा विवाह है और दुल्हा आने वाला है, और जब इनको यह पता चलता है कि अब बारात गांव के मोड़ पर आ चुका है, अब कुछ देर में ही दुल्हा आने वाला है, और जब यह सुनती हैं कि दुल्हा आ गया है, द्वार पूजा हो गया है और ये सब जो विधि संपन्न हो, जब यह सुनती हैं कि अब जाना है, बैठना है, उसको देखना है, तो इनसे पूछो अब वो जो स्थिति है मन का, वो तो यही बताएंगी। कितना समर्पण होता है, सुहागन बनने की कितनी लालसा होती है स्त्रियों के अंदर। कोई स्त्री आज तक कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी गंवारिन हो, कितना भी कुछ भी हो, पर वही चाहती है कि मैं जाऊं तो अपने पति के कांधे पर जाऊं, मैं जाऊं तो ये सुहाग का टीका लगा करके जाऊं। स्त्री क्या है समझिए। देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरे चूड़ियां, पांव मेरे महावर तुम्हारे नाम की, उंगलियां मेरी बिछुए तुम्हारे नाम की, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। कोई भी स्त्री जब किसी बड़े को प्रणाम करती है तो वहां जब कोई बड़ा आशीर्वाद देता है, सदा सुहागन रहो, तो सदा सुहागन का आशीर्वाद किसको जाता है? स्त्री को जाता है? नहीं, जब हम अमर रहेंगे तब ना वह सुहागन रहेगी।
सोचो, प्रणाम वह कर रही है, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। और तो और करवा चौथ, बड़वा मास के व्रत भी तुम्हारे नाम का। यहां तक कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट तुम्हारे नाम की। और तो और मेरे अपने नाम के सम्मुख लिखा मेरा गोत्र भी नहीं तुम्हारे नाम का। सब कुछ तो तुम्हारे नाम का है, सब कुछ तो तुम्हारे नाम का है। नाम मात्र से पूछती हूं, आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? तुम्हारे पास मेरे नाम का क्या है? एक लड़की ससुराल चली गई, कल की लड़की आज बहू बन गई। कल तक मौज करती लड़की अब ससुराल की सेवा करना सीख गई। कल तक की जो लड़की टी शर्ट इत्यादि जो अपनी एक सुविधा के अनुसार पहनती थी, आज वह साड़ी पहनना सीख गई। पीहर में जैसी बहती नदी आज ससुराल की नीर बन गई। रोज मजे में रहने वाली वह लड़की, वह बिटिया आज साग सब्जी का भाव जानना सीख गई। कल तक फुल स्पीड में स्कूटी चलाती वह लड़की आज बाइक के पीछे बैठना सीख गई। कल तक जो 3 वक्त पूरा खाना खाती वह लड़की आज ससुराल में 3 वक्त खाने के लिए रो रही है, खाना बनाना सीख गई। हमेशा जिद करने वाली वह बिटिया आज पति को मनाना सीख गई, आज पति को मनाना सीख गई। कल तक तो माँ और बाप के आंचल में पली वह बिटिया आज सासू माँ के काम करना सीख गई। सासू भाई और पिता से पांव दबवाने वाली वह बिटिया आज सासू माँ के पांव दाबने लगी, आज सासू माँ के पांव दाबने लगी। आज ननद का मान करना सीख गई। कल तक तो भाभी के साथ मजाक करती वह बिटिया आज जेठानी का आदर करना सीख गई। जिस घर में चलती थी, चहचहाती थी, दौड़ती थी, बिना पर्दे के रहती थी, वह घूंघट करना सीख गई, वह घूंघट करना सीख गई। पिता की आंख की पानी ससुर के गिलास का पानी बन गई। ध्यान दो, पिता की आंख का पानी ससुर के गिलास का पानी बन गई। फिर लोग कहते हैं मेरी बेटी ससुराल जाना सीख गई, ससुराल जाना सीख गई, ससुराल जाना सीख गई। यह बलिदान, यह केवल मातृसत्ता में ही संभव है, केवल माता ही कर सकती है। इसलिए कहा मात्रा समम शरीरम नास्ति पोषणम। माँ के समान कोई दूसरा पति अथवा पुत्र की सेवा कर ही नहीं सकता है। कितने भी माँ कुछ भी रहे, कितने भी डांटे, उसके अंदर क्रोध रहे, लेकिन मात्रा समम शरीरम नास्ति पोषणम। इसलिए भागवतकार ग्रंथकारों ने कहा है ईश्वर एक तरफ खड़ा हो और एक तरफ मां खड़ी हो तो पहले मां की पूजा करना, ईश्वर को बाद में पूजना। क्यों? गर्भ उसने दिया है, भले ही ईश्वर ने उस गर्भ में भेजा है, लेकिन उस गर्भ में जन्म देने वाली कौन है? मातेश्वरी है, वह माता है, वह जननी है, जो हमारे पिता को भी जन्म देती है। इसलिए उस मां का आदर होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी केवल नारी नहीं है, केवल साड़ी में पहनी हुई वह लिपटी वह एक मात्र देह का अंग का स्वरूप का नाम नारी नहीं है। नारी हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारी अस्तित्व की संवेदना है। वह है तभी हम हैं। नारी के होने से हम हैं, नारी न रहे तो हम भी नहीं हैं। बोलो मातेश्वरी माता की, जगत जननी जगदम्बा की। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारी। मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारी। करके दयामयी तू, करके दयामयी तू, निज गोद में सुलाओ।
मातेश्वरी तू सुन ले, इतनी विनय हमारी। दुनिया का वह सबसे दीनहीन व्यक्ति है, क्या कहूं, सबसे बड़ा कोई शब्द नहीं आ रहा है, जिस पुत्र को माँ का आंचल नहीं मिला हो शुक्ला जी, उस माँ से पूछना, उस बेटे से कभी पूछना जिसने कभी माँ का प्यार नहीं देखा है, जिसकी माँ बचपन में ही चली गई हो, उस बेटे से पूछना कि हमने सुना है और हमारे जीवन में ऐसे कई ऐसे आए हैं पुरुष ने जिनके माता नहीं होती हैं, अल्प समय में ही वह माँ चली जाती है। कई जगह ऐसे देखना, कहना नहीं चाहिए, वह पिता अपने स्तन में कुछ ऐसा आकार बना करके और उस पर नीपल रख करके, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मिलने वाले के साथ ऐसी घटना हुई, वे मुझे यह बात सुना रहे थे, गुरुजी क्या करूं, बिटिया है, 6 माह की बिटिया थी और पत्नी का किसी कारण देहांत हो गया। पूरा वक्षस्थल पर, पुरुष कलेजा देखो, विद्वान पुरुष हैं, अपने वक्षस्थल पर वो निप्पल नहीं होता है जो, उसको लगा करके और ऐसे एक बेल्ट खरीद करके बांध करके उसको जब भूख लगती तो अपनी बिटिया को दूध पिलाते थे। जब यह है माँ की ममता, यह है माँ की पहचान, माँ की अस्तित्व। माँ क्या है जरा कल्पना करो, जो खून पिलाती है आपको, जो अपना सर्वस्व दे देती है, हम उसी का तिरस्कार करते हैं। कल्पना करो, आज जितने भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं और जो लोग वृद्धाश्रम के नाम पे चंदा वसूल रहे हैं, वे काश यह चीज करते कि हमारे वहां, हमारे विश्व में, हमारे भारत में वृद्धाश्रम रहे ही नहीं। हम अपनी माता को क्यों अनाथ समझें? पत्नी के लिए सब कुछ खरीद सकते हो, मां के लिए नहीं। एक कल्पना करके सोचिए, आप एक बार विचार करके यह सोचिए, क्या बीतता होगा उस पुरुष पर जिसकी पत्नी नहीं हो और 6 माह 2 माह का बच्चा हो। कैसे संभालता होगा वो व्यक्ति, और कितना बड़ा वो भाग्यहीन पुरुष है कि जिसको मां नहीं है। और उस मां का हम अनादर करते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं और मां को गाली देते हैं, मां की सुख सुविधाओं का पालन नहीं करते हैं। जिस माँ ने खून से, माँ से पूछो, इन माताओं से पूछो कि गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, बाज क्या जाने प्रसौत की पीड़ा। 1000 बिच्छू के डंक मारने से जो तकलीफ होता है ना, 1000, एक बिच्छू की पीड़ा हमसे और आपसे सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। एक बिच्छू का डंक कितना तीव्र होता है, इतना भयानक होता है, लगता है प्राण निकल गया, इतना बिच्छू का डंक लगता है। 1000 बिच्छू के डंक मारने से जितनी वेदना होती है, जितनी पीड़ा होती है, उसके 100 गुना अधिक माता को बच्चे के प्रसव के समय होता है। 1 गुना नहीं, 100 गुना, 100 गुना पीड़ा होती है। और उस पीड़ा को सहन करके वह माता अपने बच्चे को जन्म देती है, और कालांतर में, भविष्य में वही बच्चा उस मां की अवहेलना करता है। कल्पना करो, क्या वो पुरुष का पुरुषत्व सार्थक है? क्या उस अभागे का जन्म लेना सार्थक है? मां के समान संसार में कोई नहीं है। मां ही मंदिर, मां ही पूजा, मां से बढ़कर कोई न दूजा। मात्रा समम शरीरम नास्ति पोषण। मां के समान संसार में कोई नहीं है। मातेश्वरी की पूजा है। मां है तो पूरा अस्तित्व है। आपने कहानी सुनी होगी माता अनसुईया की, जो त्रिदेवों को बालक बना दी। सोचो, माता अनसुईया को कौन नहीं जानता है। तीनों आए उनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने, और मां का चमत्कार यह हुआ कि तीनों को पलना में लेटा दिया, जाओ बच्चे बन जाओ। कल्पना करो, मात्रा। हमारी पूजा तभी सार्थक है, हमारी साधना उपासना तभी सार्थक है कि हम जिस इष्ट, जिस देव, जिस तीर्थ का सेवन कर रहे हैं, उनमें
उनमें जितनी हमारी आस्था बलवती हो रही है, उतनी ही आस्था के साथ हमारे अंदर भी जो भगवान हैं, मेरे घर में भी जो प्रतिष्ठित माता पिता पूज्य आचार्य चरण बड़े जो हैं, जो स्त्री हैं, जो माता है, जो पत्नी है, आज समाज में क्या हो रहा है विचार करो। मासूम मासूम बच्चियों के साथ कितना घिनौना कृत्य हो रहा है। रोआ दहल जाता, रूह कांप जाता है कभी कभी। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो हमारी दिल्ली में हुआ, आप सबने जाना होगा, वो कौन सा कांड था, क्या नाम था, निर्भया कांड था ना। हाँ, सोचो, क्या हम इतने हैवान हो गए? क्या हमारे अंदर की संवेदना पूरी तरह से मर गई है क्या? जो जन्म देती है। अच्छा, थोड़ा विचार करो, थोड़ा अंदर से सोचो। जो शैतान अथवा हैवान होते हैं, उनको एक बार भी यह ज्ञान हो जाए, एक बार भी यह जानकारी हो जाए कि जिस चीज के लिए हम हैवानियत कर रहे हैं, उसी से हमारा पालन होता है और इसी से हमारा जन्म होता है। कितनी ऊंची बात है सर्राफ जी, कितनी ऊंची बात बोल रहा हूं, सोचो एक बार। नहीं आया, अंदर नहीं गया? मां स्तन न पान कराए तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे लालन पालन होगा? और जिस अंग के लिए, जिस विषय वासना के लिए हम हैवान बन रहे हैं, उसी अंग के द्वारा हम जन्म भी लेते हैं। यह बोध हो जाए केवल, तो संसार में, विश्व में हैवानियत समाप्त हो जाए, शैतानियत समाप्त हो जाए। स्त्री भोग की दृष्टिया नहीं है, स्त्री योग की दृष्टि से है। स्त्री को केवल भोग में नहीं माने, योग में माने, वह योगी है। मातृ नवरात्रि इत्यादि का जो पूजन का अर्थ है, जो पूजन की दार्शनिकता है, वह यही है कि हम मातृ सत्ताओं में आदर बुद्धि रखें, हम मातृ सत्ता में पूज्य बुद्धि रखें। केवल मान लेना, उसकी सामग्री को दे देना, यही पूजा का अर्थ नहीं है। केवल अबीर फूल पत्ती चढ़ा देने से माता जी की प्रसन्नता नहीं है। कुंवारियों का खूब पांव पखार रहे हैं, खूब उसका चरणोदक पान कर रहे हैं, और उसी कुंवारी कन्याओं के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या आपकी नवरात्रि करना सार्थक है? 8 मार्च नारी सशक्तिकरण के दिवस में आता है। देश का दुर्भाग्य है कि हम नारी सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं। अरे वो तो आजन्म सशक्त है, आज से थोड़े सशक्त है महाराज। सशक्त तो हमको होना चाहिए। नारी सशक्त नहीं होती तो कृष्ण और बलराम को जन्म देती क्या? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। कौशल्या, मैं ब्रह्म बन करके आए हो, क्या मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है? बालक बन जाओ, आदेश करती है मां कौशल्या। ये गर्भगृह है। मैंने आपकी उपासना साधना किया है इसलिए नहीं कि आप ब्रह्म बन करके आओ। मैं इसलिए उपासना साधना की हूं कि वह ब्रह्म मेरे आंचल में आकर के डोले, वह ब्रह्म मुझसे निहोरा करे, मां दूध पिला दो, मां भूख लग रही है। ब्रह्म को बालक बना दिया, वह मातृसत्ता को सशक्त होने की आवश्यकता है नहीं, आपको और हमको सशक्त होने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है देश का और हमारा और आपका कि हम नारी सशक्तिकरण दिवस की याद दिलाते हैं हर वर्ष। अरे नारी जन्मों जन्मों से सशक्त है। जो रुक्मिणी है, राधा है, जिसने साक्षात योग योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना बना लिया, जो शिवानी साक्षात शंकर के कैलाश को डगमग कर दिया, पार्वती मैया ने। आप सोचो, उनकी व्रत और तपस्या के प्रभाव से शंकर जी को आना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अखंड वैष्णव हैं, परम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन पार्वती मैया के प्रेम के आगे, उपासना के आगे, साधना के आगे झुकना पड़ा और विवाह करना पड़ा। भले ही योग में विवाह है, लेकिन पति तो बने, भूत ही सही, लेकिन आप तो बने। क्या स्त्री को सशक्त होने की आवश्यकता है? कदापि नहीं, मेरे दृष्टि में नहीं है। मेरे दृष्टि में पुरुष को सशक्त होने की आवश्यकता है। हम और आप जागृत हों। माताएं बहनें, स्त्री तो अनादिकाल से सशक्त होती आई है। सबरी को देखो, यशोदा मैया को देखो,
झांसी की रानी को देखो, रेणुका को देखो, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अनसुईया को देखो, सावित्री को देखो। यमराज के दरवाजे पर से सत्यवान को खींच कर लेकर के चली आई वह अखंड पतिव्रता नारी। क्या नारियों को सशक्त होने की आवश्यकता है? हमें और आपको सशक्त होने की आवश्यकता है। फिर कहूंगा, नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी। घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके, घर घर की ये बेटियां सिंदूर बनकर चमके। जरूरत पड़े तो ये चूड़ियां तलवार बनकर खनके, तलवार बनकर खनके, तलवार बनकर खनके। आवश्यकता इसी की है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी जगत जननी जगदीश्वरी की, मातेश्वरी की। भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं। गृहे गृहे निवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। जले स्थले निवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। नमामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। विशिष्ट श्रेष्ठिकारिणीं, विशाल रूपधारिणीं। महोदरे विशालिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं। नमामि विंध्यवासिनीं, भजामि विंध्यवासिनीं। पुरन्दरादिसेवितां, मुरादिवंशखण्डिनीं। विशुद्धबोधिकारिणीं, भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं, नमामि विंध्यवासिनीं। इस को जो भी आप श्रवण कर रहे हैं और जो आप लोग यहाँ पुरुष वर्ग हैं, आज से संकल्प करना कि अपनी पत्नी के का, अपनी माता का, अपनी बहन का, अपनी भाभी का, अपने समस्त स्त्री समूह का आदर करना, उनके प्रति प्रेम रखना, उनके प्रति कुत्सित विचार मत करना, उसका सम्मान करना, उसकी भी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। तभी आपका नवरात्रि सार्थक है, तभी आपके द्वारा किया गया मातेश्वरी की पूजा सार्थक है। बोल मातेश्वरी की। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं क्षमा प्रार्थनामनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् आवाहित समुपस्थित उपस्थित समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। युगल चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रणाम कराएं। मस्तक झुका करके पहले आप लोग माता जी को प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थायै जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः प्रयत्नेन मया कृतः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। रक्षा विधान आचार्यादि वर्णम।
सामान कहाँ है? इसके अंदर था। समाज में, देश दुनिया में आज इसी की आवश्यकता है।